देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर आप दे रहे हैं एनडीए वगैरह, एनडीए सीडीएस, ठीक है, ये कोई भी सा भी आप जब एग्ज़ाम देते हैं जो थोड़ा अच्छे स्तर के होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लो इसको, इफ़ इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच, कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस लोकेटेड ऑन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट। अब इसका आंसर आपको यहाँ करना है। अब इसके आंसर को आप कर तब पाओगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि आखिरकार यहाँ बात किसकी हो रही है। तो ये जो बात यहाँ पर कर रहा है, ये कर रहा है लॉन्गिट्यूड की और टाइम मैनेजमेंट की, बेसिकली टाइम जोन के बारे में बात कर रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, दुनिया भर में जो टाइम हम लोग सेट करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक चैनल स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। तो आज हम जरा इसी के बारे में बातचीत करेंगे, टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो टाइम के बारे में आप ये समझ लो, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए जब भी टाइम की बात आएगी, ठीक है, तो इस पूरी दुनिया में जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूड से होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से होता है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक। तो पूरी दुनिया में जो समय हम लोग सेट करते हैं वो देशांतर रेखाओं से करते हैं, लॉन्गिट्यूड से करते हैं, ठीक है। रूल क्या है? रूल है ये कि धरती पर टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी संख्या है 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल। 1 डिग्री यानी टोटल लॉन्गिट्यूड 60 है और धरती जो है पूरी गोल है, तो एक गोला बनाने के लिए टोटल जो डिग्री लगते हैं वो 360 लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये 360 है। तो अगर हम 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करें या 1 डिग्री अगर हम चलें धरती पर, तो 1 डिग्री चलने पर जो टाइम है इसमें 4 मिनट का अंतर आएगा, ध्यान रखना ये मिनट है। यानी अगर आपने 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस किया, ठीक है, तो 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते ही टाइम में 4 मिनट का अंतर आएगा। अंतर का मतलब ये है कि या तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब जैसे मेरा जो होम टाउन है ये है कासगंज, ठीक है, यूपी वेस्ट में कासगंज। मेरे यहाँ से बरेली जो है ये करीब करीब 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जब भी हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, देशांतर रेखाएं मतलब ग्लोब पर जो इस तरीके से लाइनें खींची हुई हैं, खड़ी हुई, इन्हें देशांतर कहते हैं। तो प्रति देशांतर रेखा जो समय, जो इन रेखाओं के बीच में जो अंतर होता है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो जगह है इसमें जो अंतर है ये होता है करीब करीब 111 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर पूछ लेता है कि देशांतर रेखाओं के बीच में कितना अंतर होता है, 111 किलोमीटर। तो अगर मैं मान लो कासगंज से बरेली जाऊँ तो ये बात तय है कि 100% बीच में एक देशांतर रेखा, तो 1 लॉन्गिट्यूड तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 120 किलोमीटर जाऊँगा, 111 किलोमीटर का अंतर है देशांतर रेखाओं के बीच में, तो 1 लॉन्गिट्यूड पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से बरेली जाऊँ तो 1 देशांतर रेखा में क्रॉस करूँगा, लेकिन जैसे मैं बरेली पहुँच जाऊँगा तो क्या मेरे समय में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 डिग्री पार करने पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो अगर मैं बरेली जाता हूँ तो 1 डिग्री तो क्रॉस होगा ही होगा, यानी समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। अब वो आएगा कि नहीं आएगा, यही सब आज हमें डिस्कस करना है। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि 1 डिग्री जब आप क्रॉस करोगे देशांतर रेखाओं की तो 4 मिनट का अंतर आएगा। 4 मिनट ही क्यों, ये भी समझ लो, 4 मिनट ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? उसका रीज़न ये है कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लेगी? 4। और अगर आप इसे टोटल 360 घुमाओगे ना, ठीक है, तो ये 4 मिनट आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने तो खैर कर रखी है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। 1 डिग्री घुमाने पे 4 मिनट, तो 360 डिग्री आप घुमाओगे ना तो ये आएगा 2440 मिनट, ठीक है। और 2440 मिनट को अगर आप 60 से भाग दे दोगे, ठीक है, 1 सेकंड, 2440 नहीं, 2440 नहीं, ये आएगा 300। जैसे अगर हम यहाँ करें, थोड़ा मेरा मैथ कमज़ोर है भाई, 8 साइड से हूँ इसलिए, तो 360 में अगर हम गुणा करेंगे 4 का तो ये हो जाएगा 0, 6 चौक 24 के 2, और हाँ ये सही तो है, 1440 आएगा, ठीक है,
7 या 12 और यहाँ पर 14, तो ये कितना आएगा 1440, 2440 नहीं, मैंने याद करने की कोशिश करी इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ये आएंगे 1440 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट, 360 डिग्री 1440 मिनट। अब 1440 मिनट में अगर आप 6 का भाग दोगे तो 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 चौके 24 घंटे। तो कैलकुलेशन हमारा सही जा रहा है। चूंकि 1 डिग्री घूमने में ले रहा है 4 मिनट, इसीलिए 360 डिग्री घूमने में कितना लेगा, 24 घंटे लेगा, इसीलिए हम ये 4 मिनट ले रहे हैं। अब एक बात आप यहाँ और समझ लो, ठीक है। अगर आप 0 डिग्री से, 0 डिग्री किधर है देखो, 0 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, देखो 0 डिग्री अगर हम बात करें तो देखो ये है 0 डिग्री, ठीक है। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो बीचों बीच से जा रही है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री या कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। हाँ, ये जो बिल्कुल बीचों बीच से होकर जा रही है ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से अगर आप ईस्ट की तरफ चलोगे इधर, ठीक है, तो हर देशांतर रेखा 4 मिनट आपको प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप 0 डिग्री से इधर चलोगे वेस्ट में तो हर देशांतर रेखा 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? 0 डिग्री से अगर आप पूर्व की तरफ चलोगे, इधर क्या है, इधर ईस्ट है, पूर्व, तो 4 मिनट प्लस। और 0 डिग्री से पश्चिम में आप जाओगे तो जितने आप पश्चिम में चलते चले जाओगे तो हर देशांतर रेखा आपको 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा। ये रूल है। रूल क्यों है? क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये सूर्य की गति के हिसाब से चल रहा है, सन की स्पीड के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ 4 मिनट हमने इसलिए किया है, पूर्व में हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में सूर्य जल्दी निकलता है। भाई पहले सूर्य यहाँ निकलेगा कि यहाँ निकलेगा? पहले यहाँ निकलेगा तभी तो इधर जाएगा। तो इसीलिए पूर्व में जब हम चलते हैं तो 4 मिनट प्लस करते हैं और पश्चिम में जब हम जाते हैं तो प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट माइनस करते हैं। ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे हम वापस लौटते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये कि भैया 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर। ग्रीनविच क्या है? तो अभी जो मैंने आपको 0 डिग्री लाइन बताई ना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ये जो 0 डिग्री लाइन है साथियों, इसको हम कहते हैं GMT। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये जो लाइन है ये खींची गई है इंग्लैंड से, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंग्लैंड से खींची गई है और इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से इसको खींचा गया है, इसीलिए इसका नाम है ग्रीनविच लाइन। पूरी दुनिया का समय हम यहीं से सेट करते हैं। हमने मान लिया साहब यहाँ पर जो टाइम है उसी से हम सेट करेंगे। अब जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 बज रहे हैं GMT पर। GMT पे टाइम हो रहा है 12 नून, ठीक है, यानी ये 12 PM यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12। अब कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है उस जगह का टाइम जो 30 डिग्री वेस्ट में है। अब 0 डिग्री पर बज रहे हैं 12, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेस्ट में। वेस्ट मतलब इधर पश्चिम में। तो अगर हम वेस्ट में जाएंगे, इधर ही तो होगा वेस्ट, यही तो है वेस्ट, और 30 डिग्री का अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इस जगह का हमें टाइम बताना है कि यहाँ पर कितना हो रहा है। GMT पे हो रहा है 12 PM, हमें बताना है वेस्ट में कितना हो रहा है। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री तक बीच में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, कितने लॉन्गिट्यूड होंगे? ऑब्वियस बात है 30 ही होंगे। 0 से 30 तक जाओगे तो 30 ही रेखाएं तो पड़ी बीच में, तो 30 रेखाएं तो ये हो गई। प्रति देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा क्रॉस करोगे 4 मिनट का अंतर आएगा। 30 देशांतर रेखा क्रॉस करोगे तो 30 × 4, और 30 × 4 करोगे तो हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2, यहाँ लिख देता हूँ 2 घंटा। यानी जिस समय पे GMT पे बज रहे हैं दोपहर के 12, उस समय पे 30 डिग्री वेस्ट में जो टाइम होगा उसमें 2 घंटे का अंतर होगा। अब हमें ये देखना है कि 2 घंटे का अंतर तो होगा, 120 मिनट आ गया, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा? तो अभी हमने क्या देखा, अगर हम 0 डिग्री से वेस्ट में चलते हैं तो माइनस होगा, ठीक है, और ईस्ट में चलेंगे तो प्लस होगा। तो 2 घंटे हमें इसमें माइनस करने होंगे, और जैसे ही 2 घंटे माइनस करेंगे तो जिस समय पे GMT पे बज रहे हैं 12, उस समय पे 30 डिग्री वेस्ट में बज रहे होंगे सुबह के 10 AM। आई बात समझ? अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है 65 डिग्री ईस्ट। अगर हम ईस्ट में चलते हैं, ठीक है, तो ईस्ट में जब हम चलेंगे तो कितना प्रति देशांतर रेखा हमें समय प्लस करना पड़ेगा। लेकिन कितना प्लस करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो जरा, चलिए अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें, चलिए 1 सेकेंड,
थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो 65 डिग्री का हमें यहाँ पे निकालना है, 65 डिग्री का हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 डिग्री 4 मिनट, 65 जब आप करोगे 65 × 4 आप करो तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगे 2 और 4 चिंग 24 और 2 26, 260 मिनट, ठीक है। यही तो निकल के आएगा, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2 और 6 चौक 24 और 2 26, 260 मिनट आ गया। अब 260 मिनट को आप 60 से भाग दे दो तो घंटे बन जाएंगे। 0 से 0 गया, ये हो जाएगा, ये कितना, 6 चौके 24 बचे 2, ठीक है। और ये हो गया 6 चौके 24 बचे 2 और 2 में जब आप भाग दोगे पॉइंट लगा करके तो 6 दूना 18, यानी 4 घंटे ये करीब करीब निकल के आएगा, 4 घंटे 20 मिनट करीब करीब निकल के आएगा, ठीक है। ये 4 घंटे 20 मिनट निकल के आया करीब करीब। अब 4 घंटे 20 मिनट अंतर आएगा, यानी जो 65 डिग्री ईस्ट पे जो समय होगा वो 4 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा, लेकिन आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये ईस्ट में है और ईस्ट में है तो समय प्लस होगा। तो जिस समय पे GMT में बज रहे हैं 12, उसी समय पे साथियों इस 65 डिग्री ईस्ट पर कितने बज रहे होंगे, इसी समय पर यहाँ पर बज रहे होंगे शाम के 4:20 PM, यानी समय आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनको इस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। याद रखना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से आपको देता हूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, हमेशा ध्यान रखना। ईस्ट में आप जाओगे तो 4 मिनट प्लस होगा, वेस्ट में आप जाओगे तो 4 मिनट माइनस होगा, ठीक है। याद रखना ये बात, ठीक है। इसी के साथ आप सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हो और ये सवाल जो है UPSC में पूछा गया है, ध्यान रखना। UPSC में भी आता है और स्टेट PCS में भी पूछ लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर हम पूर्व की ओर चलते हैं तो 4 मिनट प्लस होता है और पश्चिम की ओर चलते हैं तो 4 मिनट माइनस होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल आएंगे अगर पेपर में तो आप कर पाओगे। अब इसका जो अगला बिंदु है वो इससे जुड़ी हुई एक समस्या है जिसका समाधान हम करेंगे अगली क्लास में। जैसे इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई, एक प्रॉब्लम जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इसकी वजह से कि जब हम ये कह रहे हैं कि 4 मिनट समय आगे बढ़ेगा और 4 मिनट पीछे भी जाएगा, तो इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखो भाई, जैसे अब चलो भारत से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लो भारत में कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो व्यक्ति पूर्व की तरफ यात्रा करना शुरू करता है, ठीक। पूर्व इधर ही, ईस्ट इधर ही है। तो जब हम पूर्व की ओर चलना शुरू करेंगे, ठीक है, चलिए पूर्व की ओर चलते जाते हैं, दुनिया छोटी कर लेते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, हम चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे, बिल्कुल चलते चले जाएंगे और अंत में लौटकर हम कहाँ जाएंगे, इंडिया पे ही आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया गोल है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि पूर्व की ओर चलने पर 4 मिनट प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से चलते चले जाएंगे तो 4 मिनट कब तक प्लस करेंगे, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुनिया गोल है। भाई कोई आदमी अगर पूर्व की ओर चलना शुरू करे तो क्या उसकी पूर्व दिशा कभी भी समाप्त होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये गोल है और ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। और सेम कंडीशन पश्चिम के साथ है। मान लो इंडिया से कोई आदमी पश्चिम की तरफ चलना शुरू करे इस दिशा में, तो चलता रहे पश्चिम में, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, पश्चिम कभी समाप्त नहीं होगा। कितना 4-4 मिनट माइनस करेंगे आप, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए साथियों एक नई व्यवस्था लाएगी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर का मैं थोड़ा बढ़ाओ यार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।